हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं डाबर इंडिया लिमिटेड की बातें करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। डाबर इंडिया, इस कंपनी के बारे में मुझे लगता है इस कंपनी के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। ठीक है, डाबर का बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है खाने के लिए। ठीक है, डाबर च्यवनप्राश और डाबर दंत मंजन, ठीक है, बहुत सारी इस तरह के प्रोडक्ट मिलती हैं। ठीक है, तो मैं कंपनी के बारे में ये नहीं बताऊंगा कि कंपनी क्या करती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इसके सामान हम सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या बताऊंगा इसमें इसमें मैं कंपनी का फंडामेंटल बताऊंगा, कंपनी का चार्ट पे बताऊंगा कि चार्ट पे क्या चल रहा है, और ये रीजन बताऊंगा कि क्यों इस कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितनी है, ठीक है, इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ये सारी बातें इस एक वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वीडियो बहुत लंबा हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा बने। ठीक है, तो चालू करते हैं। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 655 रुपये पे क्लोज किया है, लगभग 5 रुपये 20 पैसे माइनस में जाके। ठीक है, अगर इसका एक साल का हाई देखा जाए तो 672 रुपये है। ठीक है, और एक साल का लो देखा जाए तो 490 रुपये के लगभग है। ठीक है, इसकी अगर डाबर इंडिया की अगर मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप 1,16,237 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका, जो कि काफ़ी हाई है। ठीक है, और अगर डिविडेंड की बात किया जाए तो डिविडेंड ये देता है 0.84% का डिविडेंड देता है। ठीक है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देता है, कुछ तो डिविडेंड देता है। अब इसके ऊपर अगर कर्जे की बात की जाए, डेट की बात किया जाए कि कर्जा कितना है, तो 697 करोड़ रुपए की कर्जा है। मार्केट कैप के हिसाब से कर्ज कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके पास कैश भी पड़ा हुआ है, 71 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है, जो कि ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप के हिसाब के ना तो इसके पास कैश ज़्यादा है और ना ही इसके पास कर्ज ही ज़्यादा है, मतलब मिला जुला के ठीक है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो इसके प्रमोटर होल्डिंग है 66%, जो कि 50% से ज़्यादा है। और अगर सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो 5% का सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ है इसमें 9.90। ठीक है, तो प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 10 का है। आरओई अगर बात किया जाए तो 23 का है और आरओसी इसका 28 का है, मतलब कुल मिला जुला के कंपनी एकदम दमदार है। ठीक है, बताने का मेन रीजन मैं आपको चार्ट पे ले चल के समझाता हूँ कि इसी कंपनी का वीडियो में क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गए डाबर इंडिया के मंथली चार्ट पे। ठीक है, जैसे कि मैं सारे वीडियो में बताता हूँ कि मंथली चार्ट हम क्यों देखते हैं। मंथली चार्ट हम देखते हैं कि इस स्टॉक में मोमेंटम अप साइड है, डाउन साइड है या रुका हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये एक जोन मिला होगा जब आपको, तो इसमें आपको ये लगा होगा कि मार्केट रुका हुआ है, मतलब स्टॉक ये रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। लेकिन यही स्टॉक अगर आपको यहाँ पे मिला होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें मोमेंटम तेज है। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी इसमें लाइन खींच रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी हाई पे एक बार 2021 में गया था, जिस हाई पे अभी खड़ा है इस हाई पे 2021 में गया था, दोबारा उस हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि अगर इस लाइन के हाई पे जाके इस महीने के 30 तारीख या 31 तारीख को जब भी क्लोजिंग मार्केट की होती है, मंथली क्लोजिंग, ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद से हम अपना इस लाइन के ऊपर ही बाइंग करने का सोचेंगे।
ठीक है। इसके लाइन के नीचे स्टॉप लॉस अगर मंथली क्लोज इस लाइन के नीचे देता है तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। ये तो हमारी होगी बाइंग और एग्जिट पोजीशन, ठीक है। अब चलता हूं मैं इसका मंथली चार्ट के साथ साथ इसका डेली चार्ट भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं सारी चीजें कवर करता हूं। और अगर मैं डेली चार्ट आपको दिखाऊं, ठीक है, तो डेली चार्ट देखो, लगभग कुछ दिनों से ये इस एरिया में होल्ड करके फंसा हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें अभी हमारी बाइंग आई नहीं, बाइंग हमारी आई नहीं, ठीक है। जब हमारी बाइंग आएगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन के ऊपर हम इसमें ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो डेली चार्ट में तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट की अगर बात किया जाए तो ब्रेकआउट दिया था, एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ब्रेकआउट दिया था इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो इसके ऊपर आप आराम से आपने यहाँ पे बाइंग किया होगा, ठीक है, अच्छी खासी प्रॉफिट बन रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ, ठीक है, एक सपोर्ट जिसको ये मेजर दे रहा है, ठीक है, ये इसका ये एक सपोर्ट रहा जिसको ये काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है, और एक बार दो बार नहीं कई बार से यहाँ से लौट के आ रहा है, ठीक है। ये एक जोन है जिसमें 2-3 बार यहाँ से लौटा हुआ है, ठीक है। मतलब 487 और 90 के बीच का सपोर्ट इसका मेजर सपोर्ट है, ठीक है। और अभी जो खड़ा है अगर इसको तोड़ता है, ठीक है, तो अब दूसरा इसका मेजर सपोर्ट ये बन जाएगा। अगर इसको तोड़ देता है तो मेजर सपोर्ट इसका बन जाएगा, क्योंकि एक बार ये 2021 में इस पॉइंट पे गया था, अब इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें तभी ट्रेड लेंगे जब ये मंथली क्लोज इस लाइन के ऊपर करेगा, और बाहर तब निकलेंगे जब मंथली क्लोज इस लाइन के नीचे कर देगा, तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। लंबे टाइम के लिए इसमें होल्डिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम धीरे धीरे है, मतलब स्पीड में नहीं है। जैसे कि जोमेटो में आपको दिखता है, जोमेटो में आपको एकदम से भागता हुआ शेयर दिखेगा, ठीक है, वैसे डाबर इंडियन नहीं करेगा, ये धीरे धीरे अपने गति से चलता है, ठीक है, कछुए के चाल में चलता हुआ ये धीरे 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 ऊपर चला आया है। तो मुझे लगता है कि आशा है कि आपने सारा चीज़ें मैंने कवर कर दिया है और आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अगर कुछ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर इसके सॉल्यूशन करके दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।